और 15 अगस्त 2024 को इस लाल किले से इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती इस देश को संबोधित करेगी, तिरंगा फहराएगी कि तेलंगाना में अब हमारा दलित मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं आर एस परवीन साहब। हमारा नंबर कब आएगा, हम कब इस देश के डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनेंगे, हम अपनी बहुजन मूवमेंट से कब प्रधानमंत्री बनेंगे। उस नई संसद में 2024 में इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगी। हेलो, तो पूरा देश आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पूरा देश जश्न में डूबा है। और आपको बता दूं कि इतने सालों बाद भी देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया। इस देश पर 60 से 65 सालों तक, 70 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, 15 साल से बीजेपी ने शासन किया, 15 साल तक शासन किया, अभी भी इनका शासन चल रहा है। बड़ा सवाल यही है, हम सर्वे करने निकले हैं कि देश को दलित प्रधानमंत्री क्या 2024 में मिलेगा। हमारे साथ हैं दलित चिंतक अशोक अज्ञानी जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी, मेरा सवाल यही है, मैं लगातार सर्वे कर रहा हूं, आजकल चुनाव भी नजदीक है, 2024 का चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव, कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है। कहा जा रहा है कि बहन जी तीसरा मोर्चा बना रही हैं, कांग्रेस बीजेपी से क्या इस बार आगे निकल पाएगा तीसरा मोर्चा? देखिए, ये जो दोनों मोर्चे हैं इन्होंने जो बनाए हुए हैं मनुवादियों ने, इन दोनों ने इसीलिए बनाए हुए हैं कि कोई भी दलित राजनेता या दलित कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनसे आगे ना निकल पाए। और अब जो इन्होंने दो गठबंधन बना लिए, वो दो गठबंधन में इन्होंने जो बाकी दलित और जो SC ST OBC के या माइनॉरिटी के जो छोटे मोटे दल थे उनको अपने पीछे लगा लिया। एक ने NDA ने लगा लिया और एक ने तथाकथित इंडिया ने लगा लिया। और ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पीछे तो आ जाओ, हम तुम्हें एक आध कोई MP MP की भीख तो दे देंगे, मगर तुम्हें नेतृत्व नहीं करने देंगे, तुम्हें अपने गठबंधनों का चेयरमैन नहीं बनाएंगे, और चेयरमैन नहीं बनाएंगे और तुम्हें प्रधानमंत्री अपने गठबंधन का घोषित नहीं करेंगे, ना बनने देंगे। प्रधानमंत्री तो वो खुद बनेंगे जनेऊधारी, वो नेतृत्व वो खुद करेंगे। आप जाके इन दोनों गठबंधनों के पीछे आप लग जाओ, और वही 2 पार्टी सिस्टम ये चाहते थे। लेकिन बहन मायावती ने इनकी मक्कारी को समझा और उन्होंने कहा कि 2024 में हम अपनी राजनीतिक शक्ति को हम अपने एक अलग लड़ेंगे, और जो बाकी जो इनसे NDA से और तथाकथित इंडिया, इन पॉलिटिकल मोर्चों से जो अलग हैं, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो 85% लोगों के जो ईमानदार संगठन जो काम कर रहे हैं किसी भी स्तर पर पूरे राज्यों में, उनके साथ बहन जी ने काम गठबंधन करेंगे। और वो तीसरी शक्ति जो होगी वो इन दोनों से लड़ेगी, वो अकेले किसी बीजेपी या कांग्रेस से नहीं लड़ेगी कि कोई अगर बीजेपी से लड़ना, इन दोनों से लड़ना उनकी चुनौती है बहन मायावती की। ये देखिए सबसे बड़ी बात है। और पिछले जो आपने 77 सालों में आज तक देखिए 60 से 65 साल कांग्रेस ने राज किया, और उसके बाद 17.5 साल से 18 साल बीजेपी ने, और उसके जो RSS के उसके बदल के जनता पार्टी के रूप में उन्होंने इस देश पे करीब 20 साल तक राज किया है। और अभी देखिए ये छोटे छोटे जो राज्यों में तो ये लगातार कर रहे हैं ना, बीजेपी भी कहीं 30 साल से, कहीं 25 साल से एक 2 राज्यों में करे आ रही है ना, तो इन्होंने कौन से परिवर्तन करे? इन्होंने कोशिश की जो SC ST के जो मूवमेंट है, संगठन है, बहुजन संगठन है, जो 85% लोगों का, उस संगठन को किस तरीके से छोटा किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, ये सीधे बहुजन समाज पार्टी को नहीं खत्म कर पाए, ना उसको रोक पाए, तो इन्होंने विभीषण शुरू कर दिए, विभीषण पैदा करने शुरू कर दिए, और वो विभीषण अब मचल रहे हैं, लेकिन वो विभीषण खुल गए हैं इस देश की जनता। बड़ा सवाल ये है ज्ञानी जी कि 24 में कैसे पावरफुल बनेंगी बहन जी, और क्या लगता है जो रणनीतियां वो बना रही हैं, लगता है कि कुछ उम्मीदें हैं 24 में? देखिए 100% उम्मीद है। जिस तरीके से बहन जी ने मुखर रूप से अपना स्टैंड लिया, जिस स्टैंड की जरूरत थी कि हमें बिल्कुल अकेले लड़ना, और ये दोनों मनुवादी एक हैं और ये दोनों के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, ये जो जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लेकर के खड़े हैं, तो जनता जो बहुजन है उनके साथ खड़े हो गए, पूरी शक्ति के साथ उनके खड़े हो गए। और मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत कम से कम पिछले 1 साल से तो लगातार कह रहा हूं कि इस बार जब बहन जी ने स्टैंड लिया है, ये स्टैंड से बहन जी पूरी तरीके से ताकत में आएंगी और प्रधानमंत्री बनेंगी इस देश में। 77 साल बाद इस देश के अंदर जो अगला 78वां जो आएगा गणतंत्र दिवस, उसके ऊपर स्वतंत्रता दिवस, उस स्वतंत्रता दिवस के लाल किले के ऊपर पहला दलित प्रधानमंत्री लाल किले पर अपना झंडा फहराएगा, तिरंगे को फहराएगा, और अपना भाषण इस देश को पहला बार संबोधन होगा दलित प्रधानमंत्री का बहन मायावती के रूप में। ये मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी ऐतिहासिक घटना होने वाली है, बहुत ऐतिहासिक ये परिवर्तन आ रहे हैं कि 2024 में जो
नया संसद बनाया है, उस संसद में पहली दलित प्रधानमंत्री होगी और लाल किले के ऊपर पहला दलित प्रधानमंत्री भाषण देगा 2024 के 15 अगस्त को। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, पूरे देश में हवा चल नहीं रही तो आपका पूर्ण विश्वास है, लेकिन जो गठबंधन है, जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, ओवैसी साहब बहुत तारीफ करते हैं बहन जी की, एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में उनके लिए। क्या ओवैसी साहब को भी बहन जी के साथ आना चाहिए? तमाम जो इंडिया से ना एनडीए से जिनका ताल्लुक नहीं, क्या उनको भी बहन जी के साथ आना चाहिए अब? नहीं, देखिए बिल्कुल बहन जी ने खुले रूप से कह दिया कि जो एनडीए और तथाकथित इंडिया उन दोनों गठबंधनों का पार्ट नहीं होंगे, उनके साथ बहन जी जो लाइक माइंडेड हैं, ये समान विचारधारा वाले हैं, जो अपने अपने वर्गों के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉमन नेचुरल अलायंस, मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे उनके साथ अलायंस होगा और ये 100% होगा और महाशक्तियां आने वाली हैं। और ये देखना कि इनके अंदर से भी बहुत सारे गीदड़ भागेंगे जो वहां बहन जी के और तीसरे मोर्चे में जो नेचुरल अलायंस बनने वाला उसके साथ आने वाले हैं। और वो जो बहुजन अलायंस होगा, वो नेशनल अलायंस, वो रूल करेगा इस देश की राज सत्ता में, क्योंकि ऐसे समीकरण बन रहे हैं। और बहन जी देखो, बहन जी का जो अपना जो शक्ति है उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश से ही इस देश की राजनीतिक सत्ता का रास्ता दिल्ली को जाता तो यूपी से होके जाता है। और यूपी में वो अड़के खड़ी हुई हैं और 80 में से 50 सीटें बहन जी पूरी शक्ति के साथ रणनीति बना करके अपनी झोली में डालेंगी। आप ये कह रहे हैं कि 80 में से 50 सीटें, कैसे जरा समझाएंगे? देखिए, जिस तरीके से 2009 में जब चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ, 9 में बहन जी के अपने खाली बहुजन समाज पार्टी की 20 सीटें थी। और 2019 में जब हिंदूवाद का भयंकर तड़का था, जहां कई खड़े भी हो जाते थे सड़क पे तो वहां भी मोदी होती थी, उन परिस्थितियों में बहन जी 10 सीटें अपने बल पे लेकर के आई। ये 2019 की बात मैं कर रहा हूं, अभी जब हिंदूवाद का इतना भयंकर इस देश के अंदर वो चल रहा है। और अब तो ऐसी परिस्थितियां बदल गई हैं कि सबको पता चल गया कि आदिवासियों के ऊपर मुंह पे मुता जा रहा है, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, मजदूर परेशान है, आम जन महंगाई से परेशान है, महिलाएं दुखी हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब बुरी तरह से ताड़ना के हो रही है, पीड़ित हो रहे हैं, उनको ताड़ना दे रहे हैं। तो अब वो तमाम लोग बहन जी के साथ खड़े होंगे। और अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां और भावः होंगी, जैसे कि नूह में हुआ, जैसे कि वहां पर आपका गुरुग्राम में हुआ, जो अभी मणिपुर में चल रहा है, आदिवासियों की लड़ाई, आदिवासियों के विरुद्ध लड़ाई हो रही है। लेकिन उसको ये दोनों जो मूवमेंट इन्होंने, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को उसने गिरवाने में मदद की है, बीजेपी की वॉकओवर दिलवाया है नरेंद्र मोदी को, इन दोनों ने मिलकर के जिस तरह उस लड़ाई को कमजोर किया है उन आदिवासियों की, तो वो सबके सामने आ गई और सबको लग गया कि सिर्फ अगर इस देश के अंदर 85% लोगों की कोई आवाज है तो बहन मायावती है, क्योंकि उन्होंने तुरंत नूह वाले मामले में हस्तक्षेप किया, उन्होंने तुरंत मणिपुर वाले में हस्तक्षेप किया, वो तुरंत मुखर रूप से होकर के एकदम से तैयार होकर के लड़ाई मूवमेंट चल रही है। और जिस तरीके से 9 अगस्त को आकाश आनंद ने जिस तरह से हाहाकार मचाया भोपाल में आदिवासियों के, SC/ST के और माइनॉरिटीज के इश्यूज को लेकर के, गवर्नर के यहाँ पदयात्रा की लाखों लाख की संख्या में माइनॉरिटी और SC/ST OBC पहुंचे, तो वहां पर एक अपने आप में एक उम्मीद पैदा होती है। और जिस तरीके से बहन जी ने कहा कि जाओ राजस्थान, ये 16 तारीख से सोमवार से लेकर के और 29 अगस्त तक पूरे कम से कम 100 सीटों के ऊपर पदयात्राएं वहां पर होनी है। और वहां पूरे के पूरे 15-16 दिन वहां पर एक तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया RS परवीन साहब को, वो तो बन गए समझ लो। जिस तरीके से परसों उनके मूवमेंट को रोकने के लिए उनको घर में हाउस अरेस्ट किया गया और वो घर में ही धरने पर बैठ गए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत कम होता है कि वो जेलों में जाते हैं, जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया, जिस तरीके से मूव खड़ा हुआ वहां पर तेलंगाना में हुआ है, हिल गई है वहां की सरकार। चंद्रशेखर राव बामन, उसको इस बार जाना पड़ेगा। इस बार वहां पर यह भी मौका आने वाला कि तेलंगाना में अब हमारा दलित मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं RS परवीन साहब, जो तो मुझे साफ दिख गया, वो तो घोषणा हो गई है कि RS परवीन साहब। तो बहुजन यहाँ दो चीजें, दो सपने, एक तो दलित मुख्यमंत्री तेलंगाना में, देश में दलित प्रधानमंत्री। अज्ञानी जी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटें हैं। फिर मैं आता हूं इसी सवाल पर, जयंत साथ नहीं आएंगे, अखिलेश साथ नहीं आएंगे, तो फिर कैसे 50? बिना गठबंधन के 50 कैसे मुमकिन होगा? 2014 में 0 सीटें भी आई थी। देखिए, यही तो जितवाएंगे हमें, क्योंकि देखिए अभी क्या होने वाला है वहां पर, जो ये अखिलेश यादव एंड कंपनी की जो वहां पर मोर्चा इनका बनेगा, ये तथाकथित इंडिया के साथ ये लड़ेंगे, उसमें कांग्रेस भी होगी, सापा भी होगी, RLD भी होगी और 1-2 हमारे विभीषण भी होंगे, हो सकता है, वैसे उनकी कोई गारंटी नहीं है, उनको वो भी लेने वाले नहीं है।
और इधर बीजेपी होगी और इधर बीच में बहन मायावती अपनी तीसरी शक्ति के साथ खड़ी होंगी, तो वो आधा वोट उधर गया, आधा इधर गया, जो बचा कुचा है वो हम उनसे जीत हासिल करेंगे। 50 नहीं हो सकती, 51 हो सकती है, 49 नहीं हो सकती। जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम समाज के वहां स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बहन मायावती के, और वहां नेता नहीं बोल रहे हैं, वहां वो महिलाएं बोल रही हैं, वो गांव की महिलाएं, वहां गांव के मेहनत करने वाले मुस्लिम वो कह रहे हैं कि बहन जी के अलावा कोई नहीं। वहां पर वो बोल रहे हैं 12-11% ब्राह्मणों में से 6% महिला ब्राह्मण कह रही है कि बहन मायावती के अलावा कोई नहीं। जिस तरीके से एट्रोसिटीज महिलाओं के ऊपर हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो कह रही हैं कि बहन मायावती के लॉ एंड ऑर्डर को हम वोट करेंगे, बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस तरीके से मजदूर कह रहे हैं और जिस तरीके से बहन जी का अपना कमिटेड वोट 14% उनके पास है जो कभी नहीं हिलता। बहन जी पर यह भी आरोप है कि निकल नहीं रही घर से, लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, विरोधी लोग। देखिए अभी जो ये भोपाल में हुआ, इतना हाहाकार मचा, तो बहन जी खुद प्रत्यक्ष तो आएंगी नहीं, लीडरशिप काम कर रही है ना। और तेलंगाना में क्या हो रहा है, सरकार ही हिल गई, अब तो अरेस्ट करने लग गई, घर में हाउस अरेस्ट करने लग गई बीएसपी के नेताओं को। राजस्थान में क्या हो रहा है, भयंकर जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि जाओ गांव की ओर, एक एक कार्यकर्ता गांव की ओर जा रहा है, पूरे देश में आकर। पंजाब में और तो और छोड़िए, पंजाब में भयंकर रैली हुई है कल। हरियाणा में वहां पर मोर्चा संभाला सारे लोगों ने। देखिए वो लीडर है, पूरे देश में नहीं जाएगी, उनका मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन कर रही है, वो आदेश दे रही है और आदेश का पालन सेना कर रही है। और पूरे सैनिक लगे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के, और बहन जी का ही तो आदेश है ना। अगर बहन जी अगर नहीं सक्रिय होती, नहीं वो अगर मैदान में होती तो कैसे होगा। और बहन जी ने कहा कि अभी सितंबर में बड़ी रैलियां होने वाली हैं जो बहन जी खुद लीड करेंगी। तो इसलिए पूरे के देश में नीला ही नीला हो गया। आज बीएसपी के अलावा कोई खबर ही नहीं दिख रही है पूरे सोशल मीडिया से लेकर के। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी मजबूरी में कभी कभी अब बहन जी का नाम लेने शुरू हो गए, क्योंकि इनको डर बैठ गया है, दहशत बैठ गई। जो बहन जी ने कहा कि दोनों मनुवादियों को हमारी चुनौती होगी और ये हारेंगे, इनका 15% वोट नहीं है। और ये कहते हैं हम राज सत्ता में आएंगे। इनको कभी बीजेपी को हराना होता है तो कांग्रेस को आगे कर देते हैं, कांग्रेस को हराना होता है तो बीजेपी को। भाई हम कहां जाएंगे इस देश में। ये जो गणतंत्र लागू होने के 75 वर्षों बाद भी, भारत का संविधान लागू होने के 75 वर्षों बाद भी हमारा नंबर कब आएगा, हम कब इस देश के डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनेंगे, हम अपनी बहुजन मूवमेंट से कब प्रधानमंत्री बनेंगे। हम इनसे नहीं बनेंगे जैसे राष्ट्रपति बना हुआ है। आज दलित महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, मगर ये बीजेपी से बनी हुई दलित राष्ट्रपति, ये किसी भी तरीके से दलित राष्ट्रपति ये बोल नहीं रही है, क्योंकि ये मनुवादियों की उसमें दया पर उनकी गुलामी से बनी हुई है। तो ऐसे गुलाम नहीं चाहिए। 24 में, आखिरी सवाल, 24 में दलित प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा? 100% होगा। देखिए मैं कह रहा हूं, इस बार जो नई संसद इन्होंने बनाई है, उस नई संसद में 2024 में इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती के रूप में शपथ लेगी। और 15 अगस्त 2024 को इस लाल किले से इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती इस देश को संबोधित करेगी, तिरंगा फहराएगी। तो ये हैं दलित चिंतक अशोक अज्ञानी जी। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि बिखरा हुआ समाज कभी शासन नहीं कर सकता, शासक नहीं बन सकता, संगठित होने की जरूरत है। अशोक अज्ञानी जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।